हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आरसीसी डिज़ाइन की बुक में से हमारा चैप्टर है सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का, जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं लिमिट स्टेट मेथड के साथ। और इसमें आज हमारा टॉपिक है न्यूट्रल एक्सिस का। सो न्यूट्रल एक्सिस बेसिकली होता क्या है कि बीम के सेंटर पार्ट में होता है और यहाँ पर जो हमारी स्ट्रेस की वैल्यू स्ट्रेन की वैल्यू 0 होती है और ये क्या करता है, डिवाइड करता है टेंशन एंड कंप्रेशन जोन को। सो इसकी डेफिनेशन होती है न्यूट्रल एक्सिस इज द एक्सिस एट विच द स्ट्रेसेस आर जीरो इन द सेक्शन, जिसमें स्ट्रेसेस की वैल्यू 0 होती है। इट डिवाइड्स द क्रॉस सेक्शन इनटू टेंशन एंड द कंप्रेशन जोन। जो हमारा बीम का टेंशन एंड कंप्रेशन जोन होता है उसे ये डिवाइड करता है। It always situated at the center of the gravity of the section. In case in simply spotter beam, the area and the below the neutral axis is subject to compression and the tensile strength respectively. जैसे कि ये एक बीम शो कर रहा है, ये बीम का रेक्टेंगल पार्ट है और ये डॉटर लाइन शो करी है न्यूट्रल एक्सिस। सो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन द बीम सेक्शन पर होती है और ये डिवाइड करती है हमारे बीम को इन अ कंप्रेशन एंड द टेंशन जोन में। सो इसका जो अबव इस डॉटर लाइन से जो अबव पार्ट होता है वो होता है कंप्रेशन जोन और इस डॉटर से जो बिलो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं टेंशन जोन। और यहाँ पर प्रोवाइड की है टेंशन स्टील कि ये वन साइड पर स्टील प्रोवाइड की है इन द टेंशन साइड, कंप्रेशन में हमारी स्टील प्रोवाइड नहीं की गई है। अगर वन साइड हमारी स्टील प्रोवाइड की जाए तो इसे हम बोलते हैं सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम और इस को डिनोट करते हैं AST के साथ। तो ये होती है हमारी टेंशन स्टील। उसके बाद आता है डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस डिपेंड करता है B, जिसमें हमारी वैल्यू है जो हमारी टेंशन की फोर्स होती है, जो हमारी कंप्रेशन की फोर्स होती है, उसे हम इक्वेट करते हैं। जैसे कि टी की वैल्यू, जैसे कि हमने जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम है वहां से हमने रीड की थी। सो टी की वैल्यू 0.87 FY/AST एंड सी की वैल्यू 0.36 FC के B इंटू XU, जहाँ पर B की वैल्यू होती है विड्थ ऑफ द बीम, D आता है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम, AST होती है हमारी है एरिया ऑफ द टेंसाइल रीइंफोर्स्ड एंड XU की वैल्यू हमारी डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। उसके बाद हमने निकालनी है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जिसका फॉर्मूला होता है ये XU की वैल्यू वन साइड इज इक्वल टू 0.87 FY/AST डिवाइडेड बाय 0.36 FC के इंटू B। यहाँ से ये हमारा एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया जिसे हम न्यूमेरिकल में यूज करते हैं टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। उसके बाद आता है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। अब हमारी जो डेप्थ है वो मैक्सिमम कब होती है? सो मैक्सिमम का मतलब होता है कंप्रेशन फेलियर इन द ब्रिटल फेलियर। जो हमारा कंप्रेशन फेलियर होता है वो ब्रिटल फेलियर होता है। हेंस इफ द फेलियर ऑफ द कंक्रीट विदाउट यील्डिंग ऑफ द स्टील इज अलाउड टू टेक प्लेस, द कोलैप्स, और जिसे हम बोलते हैं फेलियर, अकर्स विदाउट वार्निंग। अगर तो हमारा जो कंक्रीट है यील्ड का वो अगर स्टील को यील्डिंग में आ जाता है तो जो हमारा स्टील होता है, जो हमारा बीम होता है, वो विदाउट वार्निंग के फेल हो जाता है, टूट जाता है, कोलैप्स हो जाता है, उसमें फेलियर आ जाता है। सो मैक्सिमम जो हम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस प्रोवाइड करते हैं टू अवॉइड ब्रिटल फेलियर इज अवॉइड, उसको ब्रिटल फेलियर को अवॉइड करने के लिए। सो यहाँ पर क्या आता है, जो हमारी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU की वैल्यू आती है, यहाँ पर मैक्सिमम होने के कारण हमारा XU मैक्सिमम की वैल्यू आएगी, जिसे हम डिनोट करते हैं मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, XU मैक्सिमम। एंड D इज द इफेक्टिव डेप्थ, AST इज द एरिया ऑफ टेंसाइल एंड देन कंक्रीट जो हमारी जहाँ पर स्टील प्रोवाइड की उसका एरिया, एंड B इज द विड्थ ऑफ द बीम। देन इसके सेंटर से लेकर यहाँ तक हमारा आ गया स्ट्रेन डायग्राम, जिसकी वैल्यू आती है हमारी यहाँ से लेकर इसका C पॉइंट तक की वैल्यू 0.42 XU। जहाँ पर XU था वहां पर आ गया XU मैक्सिमम। सो ये आ गया हमारा स्ट्रेन डायग्राम। सो यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी XU मैक्सिमम। अब XU मैक्सिमम की वैल्यूज हम कैसे लेते हैं? अकॉर्डिंग टू हमारा ग्रेड। जैसे कि अगर हमारा FE250 ग्रेड ऑफ स्टील हमने प्रोवाइड किया है, यहाँ पर AST किया, ग्रेड ऑफ स्टील जो हमने प्रोवाइड किया 250, तो यहाँ से XU मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है 0.53D। अगर हमने प्रोवाइड किया 415 ग्रेड ऑफ स्टील, यहाँ से हमारी FY की वैल्यू 415 न्यूटन पर स्क्वायर mm बन जाएगी और XU का फॉर्मूला 0.48D। देन ग्रेड ऑफ स्टील इज 500, देन FY की वैल्यू 500 न्यूटन पर स्क्वायर mm, देन इसका फॉर्मूला 0.46D। अकॉर्डिंग टू दिस ग्रेड ऑफ स्टील हम इसकी वैल्यू को प्रोवाइड करेंगे, देन इसकी वैल्यू को यहाँ पर प्रोवाइड करके हम इसका मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड करेंगे।
नेक्स्ट इसमें आती है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील, जिसका वी फॉर्मूला हम क्रिएट करते हैं is equating to tensile is equal to compression. The percentage of tensile reinforced can be obtained by equating the forces of tension and compression. Tension is equal to compression. यहाँ पर XU maximum because हमने क्या निकालना है maximum percentage of steel. यहाँ पर मैक्सिमम आएगा तो XU की वैल्यू भी मैक्सिमम 0.87 FY AST इज इक्वल टू 0.36 FC के B इंटू XU मैक्सिमम। यहाँ पर हमने निकालनी है AST डिवाइडेड बाई B किया, सो AST डिवाइडेड बाई जो हमारी B की वैल्यू होती है वो होती है PT लिमिटेड, जिसे हम बोलते हैं परसेंटेज ऑफ स्टील, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील PT लिमिटेड। सो AST इंटू बी, AST यहाँ निकाल लिया, B की वैल्यू एक साइड पर निकाली इज इक्वल टू, इधर बच गया हमारे पास 0.36 FC के XU मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 0.87 FY। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमने D की वैल्यू निकाली, सो B इंटू डी किया, पॉइंट दोनों साइड D को इक्वेट किया, इधर भी D के साथ मल्टीप्लाई और दूसरी साइड भी D के साथ मल्टीप्लाई किया, सो हमारे पास फॉर्मूला बन गया 0.36 FC के XU मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 0.87 FY इंटू डी। अब AST B इंटू डी की वैल्यू होती है PT लिमिटेड, जो जहां से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा PT लिमिटेड इज इक्वल टू 0.36 FC के XU मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 0.87 FY इंटू डी। हमने निकाली है परसेंटेज, तो परसेंटेज के लिए इसको हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला बन गया PT लिमिटेड का 0.36 FC के XU मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 0.87 FY इंटू डी इंटू 100। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आता है अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, जिसमें हम देखते हैं कि अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टिंग मूवमेंट ऑफन बाय अ बीम सेक्शन टू रेजिस्ट बेंडिंग मूवमेंट एट कोलैप्स एट द सेक्शन, कि हम रेजिस्ट करते हैं कि हमारा जो बीम है वो बेंड ना हो जाए और उसमें कोलैप्स ना आ जाए, वो फेलियर ना हो जाए। उसके लिए हमारे पास इसे हम डिनोट करते हैं MU लिमिटिंग के साथ। सो MU लिमिटिंग यहाँ से हमारा फॉर्मूला आता है 0.36 FC के B इंटू XU D माइनस 0.42 XU मैक्सिमम, D माइनस 0.42 XU, यहाँ पर XU था, हमने निकाली है मैक्सिमम, तो इसके साथ लग गया XU मैक्सिमम, ये हमारी है Z की वैल्यू और जिसे हम बोलते हैं लीवर आर्म। इसको यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे C की वैल्यू के साथ। अगर हमारे पास 0.5 XU मैक्सिमम की वैल्यू 0.53 D होगा, सो XU मैक्सिमम के यहाँ पर XU मैक्सिमम की वैल्यू हो वहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारा MU लिमिटिंग का। MU लिमिटिंग की वैल्यू जो होती है रेजिस्टिंग मूवमेंट की, वो भी डिपेंड करती है हमारे ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर। अगर हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट Fe250 स्टील हम यूज करेंगे, सो एंड 415 स्टील एंड देन 500 स्टील यूज करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि 250 के लिए 0.148 FC के BD स्क्वायर, 415 के लिए 0.138 FC के BD स्क्वायर एंड 500 के लिए 0.133 BD FC स्क्वायर। और ये लिमिटिंग की वैल्यू और XU की मैक्सिमम की वैल्यू हमें याद रखनी पड़ती है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज कि हम इसे न्यूमेरिकल में लगाते हैं अकॉर्डिंग टू दिस Fe की वैल्यू के साथ। ये था हमारा यहाँ तक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो हम फॉर्मूले यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में। सो थैंक